जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय वकील बाबू में। दोस्तों, आज इसी सिलसिले में एक और केस की तरफ हम बढ़े हैं, जिस केस को सुन के आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसे मानव भी हमारे इस संसार में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये केस इतना घिनौना और गंदा है जिसकी शायद मानव समाज कल्पना नहीं कर सकती। इन्हें मानव कहने में भी शर्म आता है। दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी ये कहानी महाराष्ट्र प्रदेश की है। 29 अप्रैल 2024 बॉम्बे हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच, जिसमें जज थे पृथ्वीराज चौहान। जस्टिस पृथ्वीराज चौहान के सामने एक बेल एप्लीकेशन लाया जाता है। एक आरोपी जो कि काफ़ी समय से बॉम्बे जेल में था, उनकी बेल के लिए एप्लीकेशन लाई जाती है। जब जज साहब बेल एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, उस केस पे एक सरसरी निगाह डालते हैं। जब इस केस का फैक्ट पढ़ते हैं तो जज साहब खुद अवाक रह जाते हैं और जज साहब साफ तौर पर कहते हैं कि तुम जैसे मानव को इस संसार में रहने का हक नहीं है। तुम जैसे मानव को बेल देने की बात तुम्हें सोच ही नहीं सकता। तुम्हारे ऊपर जो आरोप हैं, तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप सिद्ध हुए हैं, इस आरोप की सजाए मौत हो सकती है। मैं आपको बेल देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये घटना इतना ही घिनौना है जितना आपको इस जजमेंट से लगा होगा। अब इस घटना पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक लड़की थी सर, जिसकी उम्र महज 8 साल थी, जो कि क्लास 4th में भी पढ़ती थी। इस लड़की के परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, इनके पिता, इनकी माता और ये एक लड़की। लड़की का नाम नहीं बता सकता मैं, क्योंकि कुछ प्राइवेसी होता है सर, और वैसे भी रूल्स हैं कि किसी भी रेप या सेक्सुअल विक्टिम्स का नाम उजागर नहीं किया जा सकता है बिना उनके या उनके गार्जियन के परमिशन के। इसलिए मैं नाम नहीं, एक लड़की से ही संबोधित करता हूँ। एक लड़की थी, है अभी भी, कहाँ है ये नहीं पता। एक लड़की है जिसकी उम्र महज 8 साल, जो कि क्लास 4th में पढ़ती थी जिस समय की यह घटना है। इनके परिवार में 3 लोग, इनके पिता, माता और ये लड़की। इनके पिता काम के सिलसिले में बाहर दुबई रहते थे। बम्बई शहर में इनकी माता ये एक छोटा सा घर लेकर रहती थी। इनके घर के बगल में और भी घर थे। इनके बगल वाले घर में एक और फैमिली रहती थी, जिसमें एक पुरुष थे, उनकी पत्नी थी, और उनके परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी नहीं इस केस में मेंशन किया गया है। दोस्तों, ये जो लड़की महज 8 साल की थी, जब ये स्कूल से घर आती थी, बगल वाले अंकल इन्हें अपने घर टॉफ़ी या किसी भी चीज़ का लालच देकर बुलाते थे। इनकी माँ काम से घर से अधिकतर बाहर रहती थी, शाम को घर आती थी। बगल वाले अंकल इन्हें अपने घर बुलाते थे, टॉफ़ी बिस्कुट का लालच देके घर बुला के इनके साथ मोलेस्टेशन और सेक्सुअल हरासमेंट का कोशिश करते थे। लड़की महज 8 साल की उम्र में भी इन सारी चीज़ों का विरोध करती थी, जबकि उस उम्र में बहुत ज़्यादा सोच समझ और समझदारी किसी को नहीं होती। फिर भी लड़की इसका विरोध करती थी। परंतु वो अंकल जो बगल वाले थे, वो क्या करते थे, पहले 1-2 बार ऐसे बुलाया, उसके बाद वो एक टैबलेट, एक मेडिसिन, एक गोली लड़की को देने लगे नियमित तौर पर। वो गोली किस चीज़ का था सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो गोली क्या था, सेक्सुअल हार्मोन्स और उत्तेजना बढ़ाने के टैबलेट था। वो टैबलेट वो लड़की को रोज़ देने लगे, जिसके उपलक्ष्य में उस लड़की के अंदर उत्तेजनाएँ बढ़ती थी, जिसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। ये सिलसिला चलता रहा। उस अंकल ने उस लड़की को इस बात की भी धमकी दी थी कि यदि इस चीज़ को तुम अपनी माँ को बताओगी तो मैं तुम्हारी माँ को और तुमको, दोनों लोग को मार दूँगा। लड़की की उम्र महज 8 साल, वो इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाई और उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं अपनी माँ न खो दूँ। और लड़की इस शोषण का शिकार बनती रही। लड़की को दवा दिया जाने लगा। दोस्तों, सुन के आपको हैरानी होगी कि ये घटना लगातार 8 सालों तक चला। 8 साल दोस्तों, 8 साल बहुत बड़ा समय है। 8 साल किसी एक नाबालिग का, वो भी बच्ची, उसके साथ यौन शोषण उसी का पड़ोसी कर रहा है, उसको उत्तेजना की गोली खिला के। कितना घिनौना और गंदा हरकत ये हो सकता है। दोस्तों, उस लड़की को रोज़ ये टैबलेट देता रहा और रोज़ उसके साथ शारीरिक संबंध वो बनाता रहा। उसके बाद 8 साल बाद हुआ क्या, ये इस लड़की को एक बीमारी हो गया, जिस बीमारी का नाम है निम्बोफेनिया। निम्बोफेनिया एक बीमारी है जिसमें जिस व्यक्ति को ये बीमारी लग जाती है, वो पूरी तरह से सेक्स एडिक्ट हो जाता है। जब इस लड़की को ये बीमारी लगी तो वो लड़की खुद इस अंकल को ढूंढने लगी, क्योंकि उसे सेक्सुअल सेटिस्फाई होना था। क्योंकि 8 सालों तक वो दवा कंज्यूम करते करते वो लड़की निम्बोफेनिया नामक बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी। उसे अब सेक्स की बहुत ही गंदी लत लग चुकी थी। अब दोस्तों, अंकल को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लड़की खुद चली जाती थी। जब इस बीमारी से वो नॉर्मल होती कभी कभी, तो उसे समझ में आता कि ये चीज़ें कितनी गलत हैं और कितना गलत वो कर रही है, या कितना गलत उस अंकल ने इसके साथ किया। इससे रिलेटेड मार्च 2020 में इस लड़की ने अपनी माँ से इस बात को जिक्र करने की कोशिश की कि बगल वाले अंकल हमें एक टैबलेट खिलाते हैं, जिससे पूरे शरीर में एक अजीब झंझनाहट पैदा हो जाती है। अब मन करता है कि किसी इंसान के साथ में संबंध में आ जाऊँ। इस वाक्य को सुनते ही उसकी माँ ने उस लड़की को रोक दिया, सिर्फ इस डर थे कि बगल वाले जो लोग हैं वो हमारी बेटी या हमें कुछ कर न दें, क्योंकि इनका पति दुबई रहता था। केस सुनिए सर, कितना पेचीदा हो गया था।
फिर ये लड़की अब वहाँ से हटी, ये चीज़ें फिर चलती रहीं, ये चीज़ें चलती रहीं। इन दोनों का अपना शारीरिक संबंध बनता रहा। लड़की इस बीमारी से पूरी तरह से ग्रसित हो चुकी थी। अब लड़की एक दिन भी बिना सेक्स के नहीं रह पाती थी। उसके बाद अचानक हुआ क्या दोस्तों, मई 2021, आज से तकरीबन 3 साल पहले, मई 2021 में लड़की अचानक घर से गायब हो गई। लड़की अचानक घर से गायब। उसके बाद इनकी माता को चिंता हुआ। इनकी माता ने फ़ोन किया अपने पति को, दुबई में बताया कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं हमारे यहाँ। उसके बाद इनके पति दुबई से वापस भारत आए, रिपोर्ट दर्ज कराया, मिसिंग रिपोर्ट लिखाया गया। पुलिस इस पूरे घटना को बहुत ही सीरियसली और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इनके घर का सर्च किया जा रहा था तो लड़की के रूम में एक डायरी मिली। उस डायरी में सिर्फ 17 पेज लिखे गए थे। उस 17 पेज में उस लड़की ने अपनी पूरी दास्तान लिखी थी, जिसमें किस प्रकार से उसका शोषण किया गया, किस प्रकार से बगल वाले पड़ोसी ने उसके साथ यौन संबंध बनाए, किस प्रकार उसे मानसिक शारीरिक प्रताड़ित किया गया था। इस पूरे डायरी को पढ़ने के बाद ये केस शीशे की तरह साफ हो गया, ये किसने क्या किया है। पुलिस इसके बाद बगल वाले पड़ोसी को, उसकी पत्नी को, इवन लड़की की भी माँ को गिरफ्तार कर लिया। बाद में लड़की की माँ को छोड़ दिया गया, परंतु वो पड़ोसी और उनकी पत्नी को जेल में रखा गया। उनकी पत्नी भी बाद में छूट गई, परंतु वो आज भी पड़ोसी जेल में ही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ एक था कि आपको समाज में जागरूक रहना होगा, आपको अपने बच्चे से बात करनी होगी। बच्चा किसी भी प्रकार का हिंट देता है तो आपको उसे समझना होगा, और आपको बहुत ही सचेत रहना होगा अपने अगल बगल के लोगों से, अपने ही लोगों से, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस हैं, अगर आप इस चैनल पे भी देखेंगे, जिसको सुन के रूह कांप जाएगी। इस केस से क्या साबित होता है क्या नहीं मुझे नहीं पता, परंतु ये केस जरूर दिखाता है कि कितनी दरिंदगी आज के समय में हमारे समाज में फैल चुकी है। ये एक सच्ची घटना है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसी 2024 अप्रैल में इनका बेल निरस्त करते हुए इन्हें आज भी जेल में रखा गया है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे, परंतु आप सभी से उम्मीद जरूर करेंगे कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सुने होंगे और आप भी अपने जीवन में जागरूक होंगे और लोगों से सचेत रहें। और प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, मैं भी एक यंग आदमी हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, मेरी भी फैमिली है। मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर लड़का कभी परेशान होता है और वो आपसे अगर बात करना चाहता है तो प्लीज़ आप उसे खुल के बात करें, डांट के मत बात करें। जो भी समस्याएं हों उससे ज़रूर शेयर करें, या उसके साथ दोस्त बन के रहें कि वो अपनी समस्या आपसे शेयर करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि इस पूरे वीडियो के दौरान हमसे कोई गलती हुई हो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए किसी स्टडी के साथ। जय हिंद।